मूवी की शुरुआत होती है पास्ट के एक ऐसे सीन को दिखाते हुए जिसमें 1989 में हो रही एक कार रेसिंग दिखाई जाती है। अब अचानक से एक रेसिंग कार आकर रुकती है और रेसर अपने बेटे डॉम से कहता है कि तुम हमेशा बुरे लोगों से दूर रहना। वो अपने बेटे को इसी तरह से एडवाइस देता रहता था। इसके बाद वो रेस कंटिन्यू करता है बहुत ही तेज स्पीड के साथ। लेकिन आज उसका दिन अच्छा नहीं था। एक और कार आती है और उसके बैक पर बहुत जोर से हिट करती है। यहाँ इन कार्स का एक्सीडेंट हो जाता है, लेकिन सबसे ज्यादा चोट डॉम के फादर को ही पहुँचती है। उनकी कार उड़ती हुई दूसरी गाड़ियों के ऊपर से दूर जाकर गिरती है और फ्लिप होते होते ग्राउंड के साथ टकरा जाती है, जिसकी वजह से गाड़ी में आग और वो ब्लास्ट हो जाती है। यहाँ पर ये रेसर मारे जाते हैं, यानी डॉम के फादर। डॉम बहुत रोता है, चिल्लाता है और इसी के साथ स्टोरी आती है प्रेजेंट में, जहाँ पर हम डॉम को एक बहुत ही बड़ा आदमी देखते हैं। उसका छोटा सा 3-4 साल का बेटा होता है और उसकी वाइफ उसके साथ बहुत खुश होती है। वो एक पीसफुल फॉरेस्ट में बहुत खुश जिंदगी गुजार रहे थे। यहाँ पर डॉम हमें एक ट्रैक्टर रिपेयर करता हुआ दिखाया जाता है कि तभी वहाँ पर एक गाड़ी रुकती है। टॉम और उसकी वाइफ अलर्ट हो जाते हैं और उन पर गन पॉइंट कर देते हैं। तभी उस गाड़ी में से एक आदमी बाहर आता है और अपने हाथ ऊपर करके कहता है, टॉम मैं यहाँ तुमसे मिलने आया हूँ, कोई दुश्मन नहीं हूँ, गौर से देखो। उस गाड़ी में से जो टोटल लोग निकले थे वो 3 होते हैं। एक आदमी जिसका नाम तेज होता है, उसका साथी और साथ एक और लड़की। अब वो लोग डॉम को बताते हैं कि एक बूढ़े आदमी ने उन्हें बताया है साइफर जो कि सुपर विलन है और वो बहुत खतरनाक औरत है, उसे पकड़ तो लिया गया था लेकिन पर्पसली यानी जानबूझकर जिस प्लेन में उसे पकड़ कर ले जाया जा रहा था उसे क्रैश कर दिया गया ताकि लोगों को लगे कि ये मर चुकी है। उस वक्त बूढ़े आदमी का उस पर पूरा होल्ड था कि उसने उसको पकड़ लिया था, लेकिन वो फिर भी भाग गई। अब इस टीम में से जो लड़की होती है वो डॉम को फोर्स करती है कि आप हमारे साथ उस जगह पर आएं जहाँ पर ये प्लेन क्रैश हुआ था ताकि हम वहाँ से कुछ एविडेंसेस इकट्ठे कर सकें। तो डॉम कहता है नहीं, मैं अब रिटायर्ड हूँ और इन कामों से दूर ही अपनी फैमिली के साथ खुश हूँ। अब रात में डॉम की बीवी को कुछ ख्याल आता है तो वो जाकर डॉम से कहती है हमारी टीम ने हर मुश्किल काम में हमारी मदद की है तो अब मैं भी उनकी मदद करने जा रही हूँ। वो बाहर जाती है, इससे पहले अपने बेटे को प्यार करती है और फिर अपनी बाइक को तैयार करने लगती है। अब सीन कट होता है। दूसरी तरफ अब हम उन चारों को यानी डॉम की वाइफ, तेज, उसका साथी और वो यंग गर्ल, इनको देखते हैं कि वो प्लेन में चढ़ रहे होते हैं। लेकिन यहाँ पर डॉम की भी एंट्री होती है। वो अपनी कार में यहाँ तक आता है और डिसाइड करता है कि वो भी इनके साथ जाएगा। अब ये लोग बहुत लंबा सफर करते हैं, उस जगह तक पहुँच ही जाते हैं जहाँ पर ये प्लेन क्रैश हुआ था। उन्हें प्लेन भी मिल जाता है। भी उस यंग लड़की को वहाँ पर कुछ आवाज आती है जो कि एक सिग्नल की होती है। वो एक मशीन से आ रही होती है। ये लड़की बहुत अच्छी हैकर थी तो इस मशीन को हैक करते हुए खोल लेती है तो उसमें से एक शाइनी ब्लैक बॉक्स निकलता है जो कि कोई डिवाइस लग रही, लेकिन इन लोगों को उसे खोलना नहीं आता था। ये लोग सोच ही रहे होते हैं कि इसको कैसे खोला जाए, तभी वहाँ पर मिलिट्री आ जाती है और इन पर फायरिंग करने लगती है। ये सब यहाँ से भाग जाते और ऐसी जगह पर पहुँच जाते हैं जहाँ पर माइंस थी, यानी वो माइन लैंड था। जैसे जैसे कोई उन पर आता जाता वो ब्लास्ट होती जाती हैं, जिसकी वजह से बहुत सारी मिलिट्री कार्स डिस्ट्रॉय हो जाती हैं। अब इनके ब्लास्ट होने की वजह से एयर प्रेशर से तेज के साथी की गाड़ी भी उड़कर एक जगह गिरती है, वो भी एक लैंड माइन के ऊपर, और अगर वो हिलता तो उसकी गाड़ी भी ब्लास्ट हो जाती। उसके आसपास भी लैंड माइंस थी और ये उसके लिए बहुत मुश्किल खड़ी थी। वो वहाँ से बहुत कोशिश करता है कि आराम से यहाँ से एस्केप कर जाए, लेकिन इन्हीं कोशिशों में उसकी गाड़ी थोड़ी सी हिलती है और नीचे की तरफ आती है। इसकी वजह से लैंड माइन ब्लास्ट कर जाती है और उसकी गाड़ी भी। आग लग जाती है और सब बहुत उदास हो जाते हैं और लड़की रोने लगती है। लेकिन तभी तेज का वो साथी लंगड़ाते हुए उनकी तरफ आता है तो सब शुक्र अदा करते हैं और खुश हो जाते हैं। दूसरी तरफ टॉम की बीवी के पास वो डिवाइस थी। अब वो उसको बचाने के लिए एक बाइक पर जाने लगती है ताकि उसे कोई पा न सके। सोल्जर्स भी उसके पीछे होते हैं ताकि वो डिवाइस को ले सके, लेकिन तभी टॉम की वाइफ की बाइक एक पत्थर के साथ टकराती है और बाइक उड़ते हुए ना बैलेंस खो देती है। इससे पहले कि सोल्जर्स आकर उसको पकड़ते, टॉम वहाँ पर आ जाता है और उसकी वाइफ उसकी गाड़ी पर आकर गिरती है। यहाँ पर एंट्री होती है इस मूवी के बहुत ही मेन कैरेक्टर की, जिसका नाम जेकब है। खामोशी से अपनी गाड़ी में आता है, चलते हुए गाड़ी से अपना हाथ बाहर करके वो डिवाइस उठा लेता है और फौरन से वहाँ से भाग जाता है। टॉम अपनी बीवी से कहता है गाड़ी के अंदर बैठो। वो फौरन से गाड़ी के अंदर बैठती है, गाड़ी की खिड़की के थ्रू। अब वो लोग जेकब को चेस करने लगते हैं। टॉम बहुत कोशिश करता है कि उसकी गाड़ी के आगे निकल जाए, लेकिन पीछे से मिलिट्री हेलीकॉप्टर्स, इनका अलग इशू था। वो लोग इन पर मिसाइल्स फेंकने लगते हैं, इनको शूट करने लगते हैं, लेकिन लकीली कोई भी मिसाइल इनको नहीं लग पाता। जेकब अपनी गाड़ी खाई में गिरा देता है बिना किसी डर के, क्योंकि वो डिवाइस किसी सूरत में इनको नहीं दे सकता था।
पर उसे गिरने से पहले ही एक प्लेन आता है और अपनी मैग्नेटिक फील्ड ऑन करते हुए उसकी कार को अपने साथ स्टिक कर लेता है। अब मिलिट्री इन दोनों के पीछे होती है, इनकी कार्स पर ब्लास्ट करने लगती है, लेकिन अब टॉम भी अपनी गाड़ी को उस खाई में ले जाने लगता है। उसकी वाइफ उससे कहती है कि आगे ब्रिज नहीं है, लेकिन टॉम उसे ट्रस्ट करने का कहता है और खाई की तरफ गाड़ी ड्राइव कर लेता है। वहाँ पर एक छोटा सा पिलर होता है जिसके साथ रस्सी बंधी होती है। अब टॉम उसकी तरफ गाड़ी ड्राइव करता है और उस रस्सी से होते हुए गाड़ी उसी रस्सी के साथ अटैच हो जाती है और फ्लिप करते हुए दूसरे हिल तक पहुंच जाती है। वो ओल्ड मैन इनको अपने प्लेन से वहाँ से सबको बुला लेता है। यहाँ टॉम की वाइफ सबको बताती है कि जेकब कोई और नहीं बल्कि टॉम का ही भाई है। जब टॉम के फादर का एक्सीडेंट हुआ था, जेकब भी वहीं पर था। Everyone was saying कि उनकी डेथ जेकब की वजह से हुई थी। वहाँ पर टॉम को काफी गुस्सा आ जाता है और वो उसी आदमी के मुंह पर पंचेस मारने लगता है, लेकिन वो आदमी ज्यादा जख्मी हो जाता है तो टॉम को जेल हो जाती है। जब टॉम जेल में जाता है तो देखता है कि जेकब भी वहीं पर है, तो वो सोचता है कि हो सकता है वो आदमी सच कह रहा हो, तभी तो जेकब यहाँ पर आया। तो वो जेकब से कोई बात नहीं करता। अब सीन आता है प्रेजेंट की तरफ, जब जेकब साइफर को वो डिवाइस देते हुए कहता है इसका दूसरा पार्ट खोया हुआ है। अब साइफर उसे बताती है इसका दूसरा पार्ट लंदन में है और तुम्हें वहीं पर जाना होगा। अब नेक्स्ट सीन में हम एक सी को देखते हैं और उसके अंडरग्राउंड टनल में टॉम और उसके साथियों की सीक्रेट प्लेस होती है जो कि उन्हें ओल्ड मैन नहीं दी थी। यहाँ पर वो यंग लड़की अपने मिशन के बारे में बताने लगती है कि इन्हें डिवाइस का दूसरा हिस्सा ढूंढना है। पता है वो डिवाइस क्या कर सकती है? वो स्पेस में सारी सैटेलाइट्स को कंट्रोल कर सकती है, इवन किसी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को, और ये किसी भी चीज को डिस्ट्रॉय भी कर सकती है। हमने इसे 2 हिस्सों में बनाया था। जेकब के पास एक हिस्सा है और वो दूसरा हिस्सा लेने लंदन जरूर जाएगा, लेकिन उससे पहले हमें वहाँ जाना होगा। तभी उन्हें ये भी पता चलता है कि ओल्ड मैन का जो राइट हैंड था यानी उसका साथी वो मर चुका है, लेकिन उन्हें इस बात पर यकीन नहीं आता कि वो तो इतना स्ट्रॉन्ग और फिट था। तो टॉम की बीवी कहती है कि मैं वहाँ पर जाऊंगी और उन्हें ढूंढूंगी। उसके साथ एक और लड़की होती है। यहाँ पे सीन दोबारा से पास्ट में आ जाता है। टॉम अब जेल से फ्री हो चुका होता है और एक स्ट्रीट रेसिंग में जाता है जहाँ पर वो जेकब से रेस लगाने का कहता है। अब रेस स्टार्ट हो जाती है और टॉम रेस जीत जाता है और जेकब से कहता है कि मुझे इस जीत के बदले कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ तुम यहाँ से चले जाओ और मैं तुम्हें दोबारा ना देख सकूं, यही मेरी विश है। यहाँ से सीन दोबारा प्रेजेंट में आता है। टॉम किसी से जेकब के ड्रेस के बारे में पूछ रहा होता है और दूसरी तरफ टॉम की बीवी बूढ़े आदमी के साथी को ढूंढने जाती है। वो लोग एक घर में जाते हैं। कुछ लोग उन्हें मारने की कोशिश करते हैं, उन लड़कियों को धक्का देते थे तो उनकी टक्कर वहाँ टीवी से होती है। वो लड़कियां भी उन्हें पुश बैक करती हैं, लेकिन तभी दूर खड़ा एक आदमी उनको शूट कर देता है जो लोग उन लड़कियों को सता रहे थे। और पता है ये कौन होता है? ये वही आदमी होता है, उसी ओल्ड मैन का साथी जिसे ढूंढने ये लोग यहाँ पर आए थे। ये तीनों इस आदमी को देख के बहुत खुश हो जाती हैं और उसे गले से लगा लेती हैं। हमें लंदन सिटी का सीन दिखाया जाता है। तेज और वो यंग लड़की वहाँ पर उस डिवाइस के सेकंड पार्ट को ढूंढने के लिए गए होते हैं। टॉम भी वहाँ गाड़ी में आता है और उसे पता चलता है कि जेकब ने ऑलरेडी उस डिवाइस के सेकंड पार्ट को ले लिया है। जेकब जो कि एक वायर के साथ लटक कर वहाँ से भाग रहा होता है। टॉम भी बिल्डिंग्स पर से जंप करता हुआ आता है और उसे पकड़ लेता है। वो दोनों शीशे के साथ लगते हैं और शीशा टूट जाता है तो वो बिल्डिंग के अंदर आके गिरते हैं। वो एक बेड पर होते हैं और अब टॉम जेकब के ऊपर आकर उसे पंचेस मारता है। उसके फेस को बहुत बुरी तरह से हर्ट करता है, लेकिन जेकब खुद को बचाते हुए वहाँ खिड़की से बाहर जंप लगा देता है। अब एक ट्रक के अंदर गिरता है, लेकिन वहीं से वो अपनी गाड़ी के अंदर बैठता है। बहुत तेजी से ड्राइव करने लगता है, लेकिन टॉम भी उसके पीछे ही होता है जो कि अब ट्रक की फ्रंट सीट पर बैठ चुका था, क्योंकि उसकी साथी यानी वही यंग लड़की इस ट्रक को ड्राइव कर रही होती है। अब वो कार को चेस करने लगते हैं। जेकब बहुत ज्यादा तेज ड्राइव कर रहा होता है और ड्राइव करते करते बिल्डिंग की उस तरफ चला जाता है, लेकिन ये यंग लड़की उस ट्रक का मैग्नेट ऑन कर देती है, जिससे ये ट्रक जेकब की कार को अपनी तरफ खींच लेता है और ये उस ट्रक के साथ स्टिक हो जाती है। एक रिच बिजनेसमैन को ये खबर मिलती है। ये वही आदमी होता है जो जेकब के साथ साइफर के पास जेल में गया था और उसे ये भी पता था कि जेकब अपने मिशन पर है ताकि वो डिवाइस का सेकंड पार्ट ले सके। उसे बहुत गुस्सा आता है कि कहीं टॉम उसे पार्ट छीन न ले। अपने सोल्जर्स को ऑर्डर देता है कि वो टॉम और उसके साथियों को ढूंढें या चाहे मार दें। दूसरी तरफ हमें उन लेडीज को दिखाया जाता है जो उस बूढ़े आदमी के साथी को वापस लेकर आ चुकी होती हैं। जापानीज लड़की भी उनके साथ होती है। यहाँ पर वो रोने लगती है और इनको बताती है कि उसके पेरेंट्स ने ही ये डिवाइस बनाई थी, वो इसे अपने डीएनए की हेल्प से खोल सकती है। इधर जेकब भी टनल में एक दीवार के पीछे कैद होता है जो कि ये सारी बातें सुन लेता है। तभी बिजनेसमैन और इसके आदमी अपने वेपन्स के साथ यहाँ पर आ जाते हैं और जेकब को और उसी जापानीज औरत को वहाँ से ले जाते हैं क्योंकि वो डिवाइस खोल सकती थी।
लेकिन वही यंग लड़की यहाँ पे मैग्नेट फिर से ऑन कर देती है और उससे सारे वेपन्स अट्रैक्ट होकर उसके साथ चिपक जाते हैं। सोल्जर्स भी ग्राउंड पर गिर जाते हैं और वहाँ पर अब ब्लास्ट होने लगता है, जिससे टनल की दीवारें गिरने लगती हैं और उसमें काफी ज्यादा सोल्जर्स मारे जाते। लेकिन उनमें से कुछ सोल्जर्स ने टॉम को भी कैद कर लिया था और वो उसे पानी में फेंक देते हैं। उसकी वाइफ ये देख के चिल्लाने लगती है। अब कुछ देर बाद जब टॉम को होश आता है तो वो देखता है कि उसकी बीवी उसकी आंखों के सामने है, क्योंकि उसकी बीवी ने उसे डूबने से बचा लिया था। यंग लड़की उन्हें बताती है कि जेकब स्पेस में एक सैटेलाइट भेजेगा ताकि डिवाइस को इनिशिएट कर सके, उसे चला सके। तो टॉम कहता है तो कोई बात नहीं, हम भी स्पेस में जाएंगे। अब उस तरफ जेकब और वो बिजनेसमैन एक साथ हो चुके होते हैं और उस सैटेलाइट को स्पेस में लॉन्च करने वाले होते हैं। साथ ही साथ उन्होंने डिवाइस के दोनों हिस्से लगाकर उसे जोड़ लिया होता है और फिर वो दो ट्रक्स में निकल जाते हैं। एक ट्रक में जेकब और बिजनेसमैन होता है, जबकि दूसरे ट्रक में वही जापानीज लड़की होती है। जेकब कंट्रोल करने लगता है उसी डिवाइस सैटेलाइट को। टॉम भी अब इसी तरफ आने लगता है। तेज और उसका साथी स्पेस में जाने के लिए निकल पड़ते हैं, अपने कॉस्ट्यूम्स पहन लेते हैं और एक ऐसी स्पेसशिप में बैठते हैं जो कि दिखने में गाड़ी जैसी लग रही होती है, लेकिन उसके साथ नाइट्रोस भी अटैच होते हैं जो कि अचानक से ऑन हो जाते हैं। उनमें से आग आने लगती है और वो स्पेसशिप तेजी से स्पेस की तरफ ट्रैवल करने लगती है और ये मिशन सक्सेसफुली इनिशिएट हो ही जाता। टॉम और उसके दूसरे साथ अपनी गाड़ियों का मैग्नेट ऑन कर देते हैं, जिसकी वजह से उन सोल्जर्स की गाड़ियां इसके साथ अटैच होने लगती हैं। ट्रक में बिजनेसमैन जेकब से कहता है कि क्या तुम छत पर जा सकते हो, एंटीना हिल गया है और मैं कनेक्ट नहीं कर पा रहा। तो जेकब अब उस बस की छत पे यानी उस ट्रक की छत पे उस एंटीना को ठीक करने जाता, तभी एक हैवी सा आदमी उसके पास आता है जो कि उसे मारने के लिए वहाँ आया था। तो जेकब बिजनेसमैन से कहता है ये क्यों आया है और मेरी तरफ क्यों बढ़ रहा है। तो बिजनेसमैन उसे कहता है जेकब समझा करो, साइफर अब मेरे साथ है और जब वो मेरे साथ है तो मुझे तुम्हारी क्या जरूरत है, इस वजह से बाय बाय जेकब। अब जेकब और उस आदमी में फाइटिंग होने लगती है। वो आदमी उसे पुश करके बस की छत पे ही गिरा देता है। शोल्डर से एक दूसरे को नीचे गिराने की कोशिश कर रहे होते हैं कि उसने जेकब को ट्रक से नीचे धक्का दे दिया, लेकिन इससे पहले कि जेकब ट्रक से नीचे गिरकर इंजर्ड होता, डॉम वहाँ पर आ जाता है और ट्रक के साथ अपनी गाड़ी लगाकर जेकब को बचा लेता है। जेकब गाड़ी के अंदर जाता है और इस तरह से उसकी जान बच जाती है। फिर जेकब एक और गाड़ी लाता है और अब दोनों गाड़ियां ट्रक के आसपास होती हैं, यानी दोनों तरफ होती हैं। ट्रक आगे की तरफ टिल्ट होने लगता है कि ये दोनों अपनी गाड़ियों को इस तरह से आगे कर रहे थे कि ट्रक भी आगे की तरफ मूव कर रहा था और ट्रक पलट जाता है यानी फ्लिप हो जाता है। अब टॉम और वो यंग लड़की ट्रक के ऊपर जाते हैं और उसमें ग्रेनेड्स फेंकने लगते हैं, इससे ट्रक में मौजूद सब लोग मारे जाते हैं और वो लड़की भी उसके अंदर से वो डिवाइस लेकर आ चुकी थी। अब ऊपर स्पेस में हम देखते हैं कि तेज और उसका साथी काफी परेशान हो रहे होते हैं कि उनकी स्पेसशिप में खराबी आ गई थी। तो वो सोचते हैं कि ये खराब तो हो ही चुकी है और सैटेलाइट को तबाह करना इतना आसान नहीं है, तो हम इसी से सैटेलाइट को टक्कर मारेंगे ताकि ये डिस्ट्रॉय हो जाए और हमारा मिशन पूरी तरह से पूरा हो जाए। वो लोग ऐसा ही करते हैं और सैटेलाइट डिस्ट्रॉय हो जाती है। ये लोग सैटेलाइट के बीच में से होते हुए आते हैं। सीन यहाँ पर चेंज हो जाता है और हमें नहीं पता चल पाता कि ये दोनों बच पाए या नहीं। उधर हम देखते हैं कि बिजनेसमैन का ट्रक जो कि तबाह होने के बाद नीचे की तरफ गिर रहा था, वो अभी भी मुसलसल यानी कंटिन्यूसली हिल से नीचे जा रहा होता है। लेकिन तभी साइफर अपने प्लेन के साथ आती है और टॉम पर मिसाइल्स फेंकने लगती है, क्योंकि उससे ये चीज बर्दाश्त नहीं हुई कि उसने ट्रक पर अटैक किया और उसके साथी पर। लेकिन टॉम अपनी सारी पावर इकट्ठी करता है और अपनी स्किल्स यूज करते हुए ट्रक को मूव करता है उसी प्लेन की तरफ, जिससे वो प्लेन भी क्रैश हो जाता है और ये ट्रक भी पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाता है। एंड पर जेकब और टॉम एक साथ आते हैं और सुलह कर लेते हैं, जिसके बाद जेकब वहाँ से गाड़ी में कहीं चला जाता है। अब तेज और उसके साथियों का सीन दिखाया जाता है। उन्हें स्पेस में लकीली एक स्पेस शटल मिल चुकी थी, जिससे वो वापस आ जाते हैं और एट द एंड हम देखते हैं कि साइफर उस ब्लास्ट में मरी नहीं थी, क्योंकि वो उसका प्लेन था ही नहीं। साइफर तो कहीं दूर बैठी हुई थी और इसने ये ड्रोन भेजा था जो कि प्लेन की शक्ल का था, जिसे वो दूर बैठकर ही कंट्रोल कर रही थी और यही ड्रोन क्रैश हुआ था। तो न जाने साइफर अब इन लोगों के अगेंस्ट और क्या क्या करती। लेकिन इसी के साथ ये मूवी का पार्ट यहीं पर खत्म होता है।